अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेज़ के बारे में। सबसे पहले तो अरेज़ होती क्या हैं। अरेज़ भी हमारे पास डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती हैं। अरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। इसमें हम बहुत सारे वैल्यूज जो हैं वो एट ए सेम टाइम स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्टूडेंट्स के लिस्ट है नंबर्स की, उसमें 50 नंबर हैं मेरे पास, तो उस 50 नंबर्स की जो लिस्ट है उस सारी को मैं अरे में स्टोर करवा सकता हूँ। अरे हमारे पास होती है ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल, ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो उसे हम अरे बोलते हैं। अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स के नंबर कंप्यूटर में सेव करवाने हैं तो उसके लिए मैं 10 वेरिएबल नहीं लूँगा। मसलन कि स्टूडेंट 1 के नाम से स्टूडेंट 1 के नंबर, इसके लिए मैं अरे यूज़ करूँगा। अरे हमारे पास होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अरेज में सेम डाटा टाइप के ही तमाम एलिमेंट्स स्टोर करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक अरे इंटीजर टाइप है तो उसमें तमाम वैल्यूज़ जो मौजूद हैं वो इंटीजर डाटा टाइप की ही होंगी। कोई भी फ्लोट की उसमें वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं होगी, और अगर हम करवाएंगे भी तो वो इंटीजर डाटा टाइप की आ जाएगी। पॉइंट्स वाली वो वैल्यू है जो वो स्किप हो जाएगी। और ना ही हम करैक्टर्स की अरे में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, नंबर्स इंटीजर स्टोर नहीं करवा सकते करैक्टर्स की अरेज में। अब अरे को हम डिक्लेयर कैसे करवाते हैं। हम सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, जो कि मैं एक इंट डाटा टाइप से अरे लेता हूँ इंट। उसके बाद हम नाम लिखते हैं, मैं मार्क्स लिखूँगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स all the values present in any array is called number of elements। जितनी वैल्यूज़ आपने स्टोर करवानी हैं, जितने वैल्यूज़ आपने स्टोर करवानी है उस पर्टिकुलर अरे में, उसकी तादाद, उनके एलिमेंट्स, हर वैल्यू को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। कितने एलिमेंट आपने स्टोर करवाने अरे के अंदर, उनकी तादाद लिखते हैं यहाँ पे 5। या सपोज यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास एक इंटीजर टाइप अरे है जिसका साइज़ है मेरे पास 8। इंटीजर टाइप अरे जिसका साइज़ मेरे पास 8। अब अगर इसे हम नल अरे कहें, नल अरे करना चाहें 0, तो अगर मैं इस तरह लिखूं इसे, मतलब कि इन ब्रेसेस के दरमियान मैं 0 लिख दूं, तो इस अरे में मौजूद हर एलिमेंट की वैल्यू 0 है। हर इंडेक्स पे 0 मौजूद है इस अरे पे। इसे हम नल अरे कह सकते हैं। अगर मैं इस अरे को 3 लिख दूं तो इस अरे में हर इंडेक्स पे 3 है। 3 से इनिशियलाइज होगी ये अरे। अब अगर मैं हर इंडेक्स पे अलहदा वैल्यू लिखना चाहूँ तो मुझे अलहदा से 8 वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। इस तरह मैं 8 वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास है अरेज ऑफ इंटीजर, ये मेरे पास है इंडेक्स। ऊपर जो लिखे हुए ये मेरे पास इंडेक्स नंबर हैं। अब मैंने 8 स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो इसमें स्टोर करवाएं। नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 0 पे पहले स्टूडेंट के नंबर, 60 नंबर 0 इंडेक्स पे जो पहली वैल्यू है। इसी तरह इंडेक्स नंबर 1 और सेकंड स्टूडेंट। इंडेक्स नंबर जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से कम ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता है, इसीलिए इंडेक्स नंबर एक कम होता है। अब हम अरे को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास अरे है जिसमें कि मैं ज़ीरो से मैंने तमाम वैल्यूज़ को, इसमें तमाम वैल्यूज़ 0 हैं, ये नल अरे है। तो इसे सी आउट करवाना है मैंने, या डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा और लूप यूज़ करूँगा। और लूप में मैं कंडीशन यूज़ करूँगा वाइल आई इज़ लेस दैन 8, क्योंकि 8 एलिमेंट हैं मेरे पास। वाइल आई इज़ लेस दैन 8 इक्वल मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए 7 तक इंडेक्स जो है वो तमाम वैल्यूज़ जो है वो सी आउट करवा देगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट फंक्शन यूज़ करके मार्क्स, जो कि अरे का नाम है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इन ब्रेसेस के दरमियान आई लिख दूँगा और एंडर यूज़ कर लें।
अब आई लिखने से आई की वैल्यू ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन है 0। सो कंट्रोल जब इस लाइन पे आएगा मार्क्स 0, मार्क्स अरे का नाम और 0 इंडेक्स, मार्क्स अरे का नाम और 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब ड्यूरिंग सेकेंड आइट्रेशन यहाँ पे आई को आइट्रेट इंक्रीमेंट करवा दें आई में। अब ड्यूरिंग सेकेंड आइट्रेशन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 और यहाँ पे मार्क्स आई की जगह 1 आ जाएगा, तो मार्क्स 1 जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैं कंपाइल करता हूँ इसे, रन किया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 0 प्रिंट हो गए क्योंकि हमने नल अरे रखी हुई थी। अब अगर मैं इस अरे को 8 तक लिख दूँ, 1 2 3 4 6 7 और 8, अब फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 पे है मेरे पास वैल्यू 1, इंडेक्स नंबर 1 पे है वैल्यू 2, इंडेक्स नंबर 2 पे है वैल्यू 3। अब मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ। अब ये वैल्यूज़ जो भी हैं मेरे पास, ये मेरे पास प्रिंट हो गई। अब अरे में हम यूज़र से इनपुट कैसे करवाते हैं, वो भी लूप से ही करवा सकते हैं। यहाँ पे अरे को आप सिर्फ डिक्लेयर करवा दें, इसे बोलते हैं अरे को डिक्लेयर करवाना। उसकी डाटा टाइप, अरे का नाम और एलिमेंट्स की तादाद। सो यहाँ पे मैं सी इन का फंक्शन यूज़ करूँगा, सी इन मार्क्स आई, तो ये यूज़र से इनपुट करवा लेगी 8 वैल्यूज़ और फिर मैं इसे दोबारा से प्रिंट करवाऊँगा वाइल जे इज़ इक्वल टू वाइल जे इज़ लेस दैन 8 कंडीशन यूज़ करूँगा और जे वेरिएबल यहाँ पे मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा दूँगा। अब मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट आउट करवाऊँगा पहले, एट इंडेक्स जे एलिमेंट इज, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है हमारे पास। अब मैं इस अरे को डिस्प्ले करवा दूंगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया। अब दोबारा से कंपाइल करेंगे। सॉरी, ये ऑपरेटर गलत यूज़ किया हुआ था हमने। एंडल भी नहीं यूज़ करते, ये भी एक इंडेक्स 0 पे मैंने एंटर किया 3 5 7 9 11 13 15 17 और डिस्प्ले हो गया था हमारे पास। दोबारा से इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 8 7 6 5 4 3 2। अब ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया एट इंडेक्स 0 एलिमेंट इज़ 9, इंडेक्स नंबर 0 पे एलिमेंट 9 और इसी तरह इंडेक्स 7 पे 2। तो ये थी हमारे पास अरेज की टाइप्स होती हैं दो हमारे पास। ये है 1 डायमेंशनल अरे, 1D अरे। इसी तरह 2 डायमेंशनल अरे भी होती है हमारे पास, वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम। अब ये तो थी अरे ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह आप अरे ऑफ, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ तो ये अरे ऑफ फ्लोट हो जाएगी, और स्ट्रिंग वगैरह इसी तरह तमाम डाटा टाइप्स की हम अरेज इनपुट करवा सकते हैं और उसमें डाटा वगैरह स्टोर करवा सकते हैं।